Yes, this time around, opposition sees red over CISF deployment in the Rajya Sabha, expressing concern, alleging that there is a ploy to stop the opposition from raising its voice. The opposition says that paramilitary forces have been deployed in the well of the House, which is trying to stop the opposition and is obstructing the proceedings of the opposition MPs. And they have complained about it verbally to the Secretary General and will also do so in writing. I want to go back to Aishwarya to what more are you picking up? Before that, Amit Bharadwaj also joining us as he's with Pramod Tiwari at the moment. Let's listen in. Well, Suyash, the opposition is raising extremely serious question at this point in time. The letter has been already shot by Mr. Mallikarjun Kharge, who is the leader of opposition in the Rajya Sabha, as well as the Congress party president into this context, making a very serious allegation that CISF personnel have been run into the well, and in a very short while will be joined by deputy leader of the Congress party in Rajya Sabha, Pramod Tiwari, who is actually briefing us as to how that particular instance has happened. Pramod Tiwari is with me, sir. सबसे पहले ये आप हमें ब्रीफ करें. सवाल इस वक्त ये है क्योंकि ये शॉकिंग तो है कि सीआईएसएफ को क्या सच में बुलाया गया. बहुत बड़ा आरोप आप लोग लगा रहे हैं. क्या आधार है इस आरोप? देखिए, ये है चेयरमैन के बैठने की जगह. ये है डायस जहां सचिवालय के कर्मचारी बैठते हैं, और ये सदस्यों के बैठने का ये दिखाया गया है, दिखाया जाता रहा. ये एग्जिट पॉइंट होते हैं जहां सदस्य अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो बेल से होते हुए आ सकते हैं सचिवालय कर्मी तक जानकारी के लिए. चूंकि ये नक्शा आम है, इसलिए मैं इसे प्रदर्शित कर रहा हूं. आज जब सदस्यों ने जाने का प्रयास किया तो इन एग्जिट पॉइंट्स पे सत्तारूढ़ दल की तरफ नहीं, विरोधी दल की तरफ कमांडो के रूप में जो ब्लैक ड्रेस पहने थे, और तीन लोगों ने ये एग्जिट द्वार बंद कर दिया विपक्ष की तरफ का, और तीनों कमांडो जो थे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे. लोगों ने जाने के लिए कहा तो उन्होंने नहीं जाने दिया, पीछे पुश कर दिया, और नतीजे के तौर पे एक अद्भुत दृश्य मैंने अपने 45 साल के जीवन में नहीं देखा, राजनीतिक जीवन में. क्या लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद में अर्धसैनिक बल घुस गए, पहुंच चुके हैं, और वो हमारे उस अधिकार को छीन रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करें, बेल में जाएं या अपने सचिवालय कर्मी तक जा सकें. लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि जब विपक्ष के नेता वेल में जाने के लिए अपना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने फोर्स लगा के रोकने की कोशिश की गई है वहां? मैंने अपनी आंखों से देखा है. महिला कर्मी जब जाने का प्रयास कर रही थी तो उन्हें पुरुष कर्मियों ने रोका, क्योंकि हाथ यूं पकड़े हुए थे एक दूसरे का. तो एक हाथ होता था पुरुष का, एक महिला का उधर, फिर पुरुष का होता था. तो एक अद्भुत दृश्य था जिसकी मैं जितनी निंदा की जाऊं. लोकतंत्र में क्या ये दिन देखना था कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के अंदर जो भी सेवा के लोग रहे हों, कमांडोज, उन्होंने बलपूर्वक सदस्यों को अपने स्थान से सचिवालय कर्मियों तक, डायस तक जाने के लिए रोका. लेकिन सर, इसमें सवाल ये उठेगा, सत्ता पक्ष कहेगा, हालांकि क्योंकि आपने अभी चिट्ठी लिखी है हरिवंश जी को, डिप्टी चेयर को, लेकिन सवाल ये उठेगा कि अगर पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड दिख रहा था तो विपक्ष ने पहले क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया? देखिए, जब तक हमारे अधिकार न छीने जाए, किसी की उपस्थिति अगर करते तो उतनी अलार्मिंग नहीं थी. लेकिन जब आज हाथ लगा के हमारे एग्जिट द्वार को रोक के हमारा प्रवेश रोका गया, बलपूर्वक रोका गया. मेरे बगल में ही एग्जिट द्वार है, मैं देख रहा था, वहां एक महिला सदस्य संभवतः डीएमके की, वो जाने का प्रयास कर रही थी. उनके नेता कह रहे थे आप इनको जाने दीजिए, उनको नहीं जाने दिया. टीएमसी के सदस्यों के साथ ही हुआ. मैं कहना चाहता हूं कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये लोकतंत्र के मंदिर में कमांडोज, वो अर्धसैनिक बल के हों, जहां के भी हों, वो बलपूर्वक सांसदों को बेल में जाने से रोकेंगे.
क्या हो गया? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? तानाशाही आ गई? डिमांड क्या है कि क्या उन पर्सनल्स की प्रेजेंस ही फ्लोर ऑफ द हाउस से हटाई जाए इस वक्त? देखिए, मैं सीधे से एक बात कहना चाहता हूँ। सदन के अंदर जो दृश्य हुआ है उससे तो एक चीज स्पष्ट हो गया कि आप विरोध प्रदर्शन करने बेल में नहीं जा सकते, जानकारी प्राप्त करने सचिवालय प्रशासन के कर्मियों तक नहीं जा सकते। ये स्वतंत्र किया जाए, ये आने जाने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाए, और बलपूर्वक रोकना तो लोकतंत्र की हत्या के बराबर है।